देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 54वीं वर्षगांठ पर जाल सभागृह में आज ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स फेडरेशन के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट कमेटी के फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AIRF के अखिल भारतीय अध्यक्ष शरद देशपांडे व AIBRF के अखिल भारतीय महासचिव श्री शरबत चंद जैन थे। आयोजन की अध्यक्षता डॉक्टर RD यादव ने की। अपने संबोधन में देश पांडे ने कहा कि वर्ष 1994 में सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों ने ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन की स्थापना की थी। उस समय मात्र 4000 सदस्य थे, जो आज 2023 में बढ़कर 3 लाख हो गए हैं। फेडरेशन 17 राज्यों में काम कर रही है और इससे 34 बैंक जुड़े हैं। हमारी सरकार से मुख्य मांग है रिटायर्ड बैंक कर्मियों की पेंशन को अपग्रेडेशन किया जाए, बेहतर चिकित्सा सुविधा दें और महंगाई भत्ता दिया जाए। महासचिव शरबत जैन ने कहा कि हम आशावादी हैं और सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी। एक दौर था जब सरकार रिटायर्ड बैंक कर्मियों से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, जबकि आज मीटिंग में बुलाती और अच्छे से बात करती है। रिटायर्ड बैंक कर्मियों को इतनी कम पेंशन मिल रही है कि उससे बेहतर जीवन नहीं दिया जा सकता, जबकि सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन पेंशन है। शरबत जैन ने आगे कहा कि 54 वर्ष पहले जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसमें बैंक कर्मियों की भी भूमिका रही। इस पर हर बैंक कर्मियों को गर्व होना चाहिए, खासकर रिटायर्ड लोगों को। आज राष्ट्रीयकृत बैंक करोड़ों का लाभांश कमा रही है, अतः रिटायर्ड बैंक कर्मियों को सम्मानजनक पेंशन मिलना ही चाहिए। भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। आने वाले वर्षों में वह 3री पायदान पर होगा। इस मौके पर ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट कमेटी में 34 पदाधिकारी चुने गए। श्री RD यादव चेयरमैन, श्री किशोर धर्माधिकारी अध्यक्ष व श्री शरद व्यास महासचिव चुने गए। कॉन्फ्रेंस में श्री श्याम कस्तूरे, श्री चौरे, नवीन मोदी, प्रकाश शर्मा, नंदलाल माहेश्वरी, भगवान दास खीरवानी, RN पहाड़िया ने भी अपने विचार रखे। कॉन्फ्रेंस में इंदौर सहित जबलपुर, देवास, उज्जैन, रायपुर, भोपाल, इटारसी आदि शहरों से 340 सदस्यों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस का संचालन शरद व्यास ने किया व आभार श्री मुकेश भट्ट ने माना। का नाम है ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन, AIBRF है। और आज का जो ये आयोजन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में AIBRF की राज्य इकाई का हम स्थापना दिवस आज मना रहे हैं। आज उसका विधिवत स्थापना हो रही है और इसमें 8 बैंक जो हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ उनकी सदस्य संख्या करीब 9-10 हज़ार बैंक रिटायरी इसके जो हमारे संगठन है, 8 संगठन उसके सदस्य हैं। और ये जो हमारी अखिल भारतीय संस्था ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि सेवानिवृत्ति के बाद जो बैंक का सेवानिवृत्त साथी है वो एक सम्मानपूर्वक जिंदगी व्यतीत करे और उसके लिए पर्याप्त उसको पेंशन मिले। और ये बैंकिंग इंडस्ट्री में पेंशन स्कीम 1995 में आई थी और आज करीब जो है 28 साल हो गए, परंतु जो पुराने साथी लोग हैं उनकी पेंशन अभी तक बढ़ी नहीं है। तो एक बड़ी मांग के लिए हम संघर्षरत है, कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसका अपडेशन हो और पुराने लोगों की भी पेंशन बढ़े। और पिछले 7 साल से हम इसका संघर्ष कर रहे हैं। हम 110 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले हुए हैं, 11 सेंट्रल मिनिस्टर से मिले हैं। हाल ही में अभी 31 मई को हम देश के माननीय जो राष्ट्रपति है उनसे भी मिले हैं और इस प्रकार इस मांग को उठा रहे हैं। और हमारे इस प्रयास का ये परिणाम हुआ है कि अब सरकार ने मंजूर किया है कि वो उसमें सकारात्मक उसमें विचार करेगी और शीघ्र से शीघ्र इसका हल निकालेगी। तो एक है। दूसरा हमारा जो चिकित्सा बीमा है
उसके का जो प्रीमियम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पिछले 8 साल में करीब 6-7 गुना बढ़ गया है और बहुत से लोग उसको देने की क्षमता नहीं रखते हैं और आज उन्हें बिना बीमे के अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना पड़ रही है। और आप समझ सकते हैं कि कोरोना के बाद कितनी जोखिम बढ़ गई है बिना बीमा के। तो हम चाहते हैं कि उसका भी जो है प्रीमियम कम हो। उसके लिए भी हम सरकार पे, इंडियन बैंक एसोसिएशन पे, बैंक मैनेजमेंट पे से अनुरोध कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो कम से कम हो। प्रदेश और छत्तीसगढ़ इकाई का गठबंधन हो रहा है यहाँ फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन, जो कि एक अखिल भारतीय संस्था है। पब्लिक सेक्टर बैंक के जितने भी रिटायरीज हैं, निवृत्त अधिकारी हो, कर्मचारी हो, इवन वरिष्ठ अधिकारी हो, सबका ये संगठन है। करीब 2,60,000 की हमारी मेंबरशिप है। 18 स्टेट कमिटीज़ है और आज मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश करके एक नई स्टेट कमेटी का यहाँ गठन हो रहा है और उसके लिए मैं आया हूँ। आज इसका औपचारिक उद्घाटन भी हो गया है और इसी के साथ साथ ये रहता है हमारा संगठन जो हमारी मांगे है उसके लिए सतत आंदोलन रहते, कामकाज होते रहते, बातें होते रहती है। लेकिन आज की तारीख में कम से कम इतने साल से जो चल रहा है, सरकार का रुख काफ़ी सकारात्मक आया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन जो कि बैंकों में वेतन समझौता करता है, उनका भी रुख पॉजिटिव है। और आप सभी जानते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज इस साल 2000 मार्च 23 में एक रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बैंकों का प्रॉफिट है और हमारी जो 20 साल से जो मांगे चल रही थी उसके लिए हो सकता है कि आने वाले दिन में कुछ न कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी। बीमा का भी है और अपडेशन का, ये 2 प्रमुख मांगे हैं। और बीमा के लिए हम लोग यही चाहते हैं कि 60 साल के बाद ही आदमी को इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना कम से कम बीमा की राशि ऐसी हो साल भर में जो 1 महीने का या 2 महीने से ज़्यादा पेंशन में काम हो जाए। आज